वो आपको लेकर क्यों गया? क्या ज़बरदस्ती लेकर गया था घर से या किसी बहाने से लेकर बस गया था? बहाना के आपके हस्बैंड की तबीयत नहीं ख़राब है तो इस वजह से ये बोल के लेके गया था। कितनी देर था तो होटल में क्या कुछ 3 होता माह। रहा है आपके साथ? बहुत कुछ हुआ है, हर तरह की जाती होती रही है, ये तो नहीं कि वीडियो करके इन्होंने कहा चलें ठीक है आप नीचे आ बात है, इसका बाप भी मुलव्वस है इस चीज़ में। वो कैसा घटिया किस्म का बाप होगा। आपने बेटी को गलत काम पे लगवाया है, बाप ने भेजा है। लगवाया। लेकिन रिश्तेदार तो आपका है ना जो इसको लेकर गया? हाँ जी, इसका जो अब्बू है वो मेरा सका मामू है। अरे बेटे ठीक है, इसके बाप ने इसको उसके साथ भेजा। आप इस चीज़ को एडमिट करती हो आपके बाप ने आपको गलत काम के लिए हाँ भेजा? जी, आगे जाके जो उसने गलत किया वो मैं पहले भी बता वो चुकी अपनी हूँ। वाइफ के साथ गलत काम करवाता है, होटल में छोड़ा हुआ है अपनी वाइफ को। अच्छा। कुछ सभी गंदे काम करते हैं, लड़कियां उधर छोड़ देते हैं, अपनी माँ बहन छोड़ देते हैं, किसी को जब अपनी इज्जत का फर्क नहीं पड़ता। एक अब्बू ने अपनी ही सगी बेटी को कोठे पर भेज दिया सिर्फ कुछ पैसों के लिए। उसका चाचा उस लड़की को लेके जाता है और कोठे पर छोड़ देता है कुछ पैसे कमाने के लिए। दोस्तों वह लड़की 3 महीने बाद वहां से भाग जाती है और अपनी कहानी बता रही है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे उसके पिता ने और उसके चाचा ने उसके साथ गलत किया। चलिए जानते हैं। कि शोहर की गैर मौजूदगी में और कई दिन तक इसको एक जगह पे रखता है जहाँ पर इसके साथ ज़बरदस्ती भी करता रहता है और जहाँ पर गलत काम भी इससे करवाता रहता है। कौन लोग हैं वो, कौन लड़के हैं, शोहर उस टाइम कहाँ था, भागी वहाँ से किस तरह से है, इससे बात करते हैं। नाम क्या आपका? मरियम, मरियम। कितनी देर हो गई है शादी को? मेरी शादी को 2 साल हो 2 गए। साल हो गए हैं। शोहर कहाँ था जिस टाइम आपको ले जाया गया घर से? मैं नाराज़ होकर वालदैन की तरफ गई थी, वहाँ से वो लेके गया था। कौन लड़का है वो? वो इनके रिश्ते में चाचू लगते हैं। आपके शोहर का चाचू है वो? सगा चाचू है? नहीं, मुँह बोला मुंह चाचू। बोला चाचू है। इनके पहले वालिद से के कज़न है। अच्छा, पहले से कोई उसके साथ ऐसी कोई नहीं, बातचीत नहीं, कोई भी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो? नहीं नहीं। कुछ भी नहीं था कुछ ऐसा? भी नहीं था। तो फिर क्या मामला हुआ? आपको लेकर क्यों गया? क्या जबरदस्ती लेकर गया था घर से या किसी बहाने से लेकर बस गया? बहाना के आपके हस्बैंड की तबीयत नहीं ख़राब है तो इस वजह से ये बोल के लेके गया था। आगे जाके जो उसने गलत किया वो मैं पहले भी बता वो चुकी अपनी हूँ। वाइफ के साथ गलत काम करवाता है, होटल में छोड़ा हुआ है अपनी वाइफ को। अच्छा। ठीक है, तो उसने किसी की इज्जत को क्या संभालना है? उसने थोड़े दिन पहले अपने दूसरे अपनी वाइफ के रिश्तेदारों में किसी लड़की को लेके आया है, उसके साथ भी ऐसे ही है। ठीक है, पहले भी वो जेल में रह के आई है, आए दिन ऐसे लड़कियों के साथ करता है। अभी मेरा घर तबाह किया है, मेरी छोटी बच्ची है। ठीक है, अगर आज इसके खिलाफ एक्शन न लिया जाएगा ये तो कल तो फिर किसी की लाइफ तबाह करेगा। 18 तारीख से मैं इनके पास आई हूँ, 19 तारीख से मैं थाने के चक्कर लगा रही हूँ। क्या आपको जब लेकर गया है किस तरह से लेकर गया और किधर लेकर गया? कौन सी जगह थी? मैम ये बदोपुल नहीं ले गया है। ठीक है, उधर उसके कज़न का कोई मकान वगैरह क्वार्टर है, उधर वो काम करता है, वहाँ पे इसको छोड़ा हुआ था। उधर कोई भी नहीं था? और वो था उसका दोस्त मगर वो चला गया था। अच्छा, जब मैं गई हूँ वो कितनी चला- देर रखा है उसने वहाँ पर आपको? कोई अंदाज़ा नहीं है, 2-3 दिन रखा होगा, उसके बाद वो वहाँ से भी ले गया था। 2-3 दिन वहाँ पे रख के आपके साथ ज़बरदस्ती करता हाँ रहा जी। वो, उसके बाद वो वहाँ से आपको ले गया? हाँ जी। कहाँ लेकर गया उसके बाद? होटल ले गया था, वंडरलैंड। कहाँ? वंडरलैंड होटल है, वो किधर है? और पुरानी अनारकली हाफिज में। अच्छा, वहाँ पर ले गया। हाँ। फिर वहाँ पे कितनी देर रखा है आपको? तकरीबन वहाँ ही रही हूँ। होटल में ही रही हो हाँ, आप? तो होटल में क्या 3-3.5 कुछ होता महीने। रहा है आपके साथ? बहुत कुछ हुआ है, हर तरह की जाती होती रही है, ये तो नहीं कि नहीं हुई। हर तरह का वहाँ पर उन्होंने किया है जुल्म। मैम होटल में होता क्या है, सभी गंदे काम करते हैं, लड़कियां उधर छोड़ देते हैं, अपनी माँ बहन छोड़ देते हैं, किसी को जब अपनी इज्जत का फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आजकल सिर्फ पैसा है। ठीक है, जैसे ये गंदा इंसान है, अपनी वाइफ को ऐसे कर रहा है, उसने किसी की इज्जत क्या रखनी है? ठीक है, कस्टमर आते हैं, ठीक है, डील करते हैं, पैसे बस कमाने हैं उन्होंने, और क्या करना है उन्होंने। कितनी देर रही है ये होटल में? ये तकरीबन 18 तारीख को मैं लेके आया हूँ। आपने जब ये गायब रही है इतनी देर तो आपने उस दौरान क्या किया? मैम मैंने कौन से इसके वालिद साहब से लेके इसके भाई के तरले किए, जाके मरियम कहाँ पे है, इन्होंने बोला हमारे पास नहीं है। कभी कहते हैं अपने भाई के पास है, इसके भाई के पास गया हूँ, वो कहता है अब्बू के पास है, इसके अब्बू के पास गया हूँ, उसको हमने कहीं छोड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कि लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, चाचू के घर गया हूँ, उसके साथ बदतमीजी की है। सारी बात मेरी वाइफ है। ठीक है, मेरी वाइफ की तरह उसने नहीं बोला मुझे, कहता मेरे पास नहीं आया, दोबारा तूने इसके बारे में मेरे से पूछने के लिए नहीं आना। मेरा निकनेम है मुन्ना, मेरी दादू ने रखा था। ठीक है, अब सीआई वालों ने मेरी तस्वीर दिखाई है, मुझे कहते हैं तू मुन्ना है। ठीक है, अगर मेरे खिलाफ कोई रिपोर्ट है या कोई पर्चा है, उनको मेरा रियल नेम पता होना चाहिए, निकनेम तो नहीं पता होना चाहिए। मुझे आया कह रहा है मुन्ने बता आसमान किधर है। ठीक है, निकनेम उसको कैसे पता पुलिस वाले को? मेरा किसी ने मेरा निकनेम बता के मेरी मुखबरी करवाई है, मेरे घर से बरामद किया हुआ है। मेरे घर वाले सामान उठा के जाके मुझे पूछ रहे हैं, मारकुटाई की 4 दिन। ठीक है, जिस बंदे ने मेरी सिफारिश की है, जिसने मेरी कॉल करके सिफारिश की है, इन्होंने तभी मुझे मारा है। मरियम आपसे क्या वहाँ पर 2-2.5 माह तो रही हो आप वहाँ पे तकरीबन? हाँ जी। 2-2.5 माह रही हो तो 2-2.5 माह में लोग रोज़ आते थे हाँ आपके जी। पास? मतलब जिस तरह होटल्स में लड़कियों को रुकवाया होता है और उनसे गलत काम और पैसे हाँ जी, वसूल, वैसे आपसे वो काम वहाँ पे करवाया हाँ जा जी। रहा था। तो आप वहाँ से भागी क्यों नहीं मरियम? आप किस तरह निकलने में कामयाब हो गई? वहाँ पर वो उसकी वाइफ 24 घंटे मेरे पास होती थी। अच्छा, उनकी बीवी भी उसी होटल में, वो भी यही काम करती है? हाँ जी, उनकी फौतगी होगी, वो अचानक ही सुबह गई है। तो मैं जब मौका मिला मैंने 12 बजे के टाइम पे इनको कॉल किया, मैंने कहा ये मसला है, मुझे बचा लो।
ठीक है मेरी गलती है, मियाँ बीवी 100 मसले मसाइल होते हैं। इन्होंने कहा तू किधर है, मैंने कहा मैं यहाँ वंडरलैंड होटल में हूँ, मैंने नाम पढ़ा है, सारी दिखाई है इनको वीडियो करके। इन्होंने कहा चलें ठीक है आप नीचे आ जाओ। इसके बाप भी मुलव्वस है इस चीज़ में, वो कैसा घटिया किस्म का बाप होगा। आपने बेटी को गलत काम पे लगवाया, बाप ने भेजा। लगवाया। लेकिन रिश्तेदार तो आपका है ना जो इसको लेकर गया। हाँ जी, इसका जो अब्बू है वो मेरा सका मामू है, ठीक है। इसके बाप ने इसको उसके साथ भेजा, एक सका बाप आपने भेजा। हाँ जी एक आप इस सका चीज़ को एडमिट करती हो आपके बाप ने हाँ आपको जी। गलत काम के लिए हाँ भेजा। जी जाहिर सी बात तो जब आपकी शादी नहीं हुई थी तो तब भी आपसे यही काम करवाया नहीं, जाता था। तब नहीं करते। पुलिस क्या आप कर रही है? पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, हाथ पे हाथ रख के, ठीक है, गंदी नज़र रखी है, ठीक है। हमें घटिया किस्म के लोग बोल रहे हैं, ठीक है, हम बगैरत हैं। आज 27 तारीख की FIR हुई है, ठीक है, डेली जा रहे हैं हम थाने, ठीक है। अभी कह रहे हैं 25,000 रुपया दो फिर होना। पुलिस वाले आपसे पैसे मांग हाँ हाँ जी, जी आगे भी दिया इन्होंने यहाँ तक बोला कि SHO ने 25,000 रुपया मांगा है FIR का, ठीक है। 7 दिन जलील होते रहे हैं, डेली थाने बुला के 3-3 4-4 घंटे बैठा के बाद में कहना घर चले जाओ, ठीक है। कल काम हो गया, SHO नहीं है ये मैम, ये कोई कार्रवाई तो नहीं हुई। हमारे से सादे स्टाम्प पे साइन अंगूठे करवाए हैं। वो सुलहनामा भी हो सकता है। हाँ जी, है ना? फिर हमने तो यही सोचना ना, मैंने कभी थाने कचहरी में गया नहीं हूँ, ठीक है। सादे स्टाम्प पे साइन अंगूठे करवाए इसके भी और मेरे भी, ठीक है, ताकि उसको पकड़ के लेके आएँ, अपनी जेब भर के, ठीक है, इनको साइड पे कर लें। मैंने ये अभी तक पैसों उसको के लिए अरेस्ट नहीं किया गया, वो जो आपका मुंह बोला घर तक नहीं देखने गए उनका तो कुछ नहीं घर देखने गया। अभी आज कितने दिन हो गए इस चीज़ को? 27 तारीख को FIR हुई है, आगे खुद ही देख लो। आज तक पहले तो FIR नहीं था काट रहे, कभी निकाह एक नामा हफ्ता तो गुजर गया ना। और आप वहाँ पे रही कितनी देर हो? 3 माह 17 दिन 3 माह 17 दिन ये लड़की होटल में रही है और इससे गलत काम करवाया जाता रहा है और इससे गलत काम करवा कर पैसे वसूल किए जाते रहे हैं। और आज 1 हफ्ता हो गया FIR कटे और अभी तक मुल्जिमान और इस लड़की से क्या। तो भाई ये है पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान के संस्कार। एक चाचा ने अपनी भतीजी को भाई उठाया और कोठे पर डाल दिया और बोला कि तुम यहाँ पर धंधा करो, पैसे मैं कमाऊंगा। दोस्तों पूरी कहानी आपने समझ ली होगी भाई, पॉइंट नोट करने के देखा। एक लड़का है, वो अपने मामा की बेटी से शादी कर लेता है, मतलब अपनी ही बहन से शादी कर लेता है। एक तो भाई सिस्टम वहीं पे खराब हो चुका है। उसके बाद वह उसके घर पे आती है, शादी होती है तो वो बाहर काम करने चला जाता है। उस लड़के का चाचा उस लड़की को किडनैप करके भाई बहला फुसला के कैसे भी करके एक होटल पर ले जाता है और छोड़ देता है, बोलता है तुम यहीं पे रहो। 3 महीने 17 दिन तक वो लड़की उस होटल में रहती है, गलत काम करती है, तरह तरह के लोग वहाँ पर आते हैं। उसका बताया जा रहा है कि उसका अब्बू, उसका पिता और चाचा भी उसी के साथ इस गलत काम में मिले हुए थे। अपनी ही बेटी को, अपनी भतीजी को इस काम में धकेल दिया। यह है पाकिस्तान के संस्कार, पाकिस्तान की लोगों की सोच। वहाँ पर बहन बेटी इस रिश्ते को भाई बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। इन रिश्तों की कोई वहाँ पर कदर नहीं है, इज्जत नहीं है। यह है पाकिस्तान की असली हकीकत। और आप लोग बोलते हो कि भाई हमें हकीकत दिखाई, हकीकत दिखाई। भाई हकीकत ये है, और ये हम नहीं बता रहे, कोई और नहीं बता रहा, खुद वो लड़की बता रही जिसके साथ ये घटना घटी है। और भाई दूसरी तरफ देखा जाए तो लड़की भाई 3 साढ़े 3 महीने तक रही, तो वो पहले भी भाग सकती थी, कुछ कर सकती थी, लेकिन 3.5 महीने तक रहना ये एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप इसको अपने तरीके से समझ सकते हो, बता सकते हो कि क्या सोच रहे हो इस बारे में, आप बता सकते हो। दोस्तों पाकिस्तान की ये घटिया सोच, एक अपने जो है एक धर्म के बारे में इतना बड़ा उच्च बातें करते हैं लेकिन उसको वो फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो नहीं करने की वजह से भाई ऐसे लोग अलग गलत रास्तों पर जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस लड़की के बारे में आपकी क्या सोच है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट हमें बताना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।